घड़ी घड़ी तेरा शुक्र हो गुजारता, भाग्य तू संवारता, पार तू उतारता, मैं तो घड़ी घड़ी तेरा शुक्र हो गुजारता। मैं सतगुरु मेरे है मेहरमा, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं तेरा तू आसमां, मैं तेरा तू आसमां, रहमो करम करके रहमो करम, तूने पहुंचाया पर मैं कहाँ से कहाँ। मैं तेरा तू आसमां, मैं तेरा तू आसमां। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। गुरु जी को दिखा, तो ऐसे करके सबके लिए वो खड़े है ना पहले कैमरामैन, गुरु जी को दिखा दी ना, अब धीरे 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 ऐसे करके सबके लिए दिखा दी। तू भी खड़ा होगा फिर सतगुरुदेव भगवान की जय। उसने ले लिया मैं नहीं, वो वहाँ बैठी करुणा मन में बारंबार, करुणा मन में बारंबार, सतगुरु तेरे चरणों में, करुणा मन में बारंबार, सतगुरु तेरे चरणों में, करुणा मन में करुणा मन में बारंबार, सतगुरु तेरी नहीं महिमा, कोई बड़े भाग पाए, सतगुरु तेरी महिमा को कोई बड़े भाग पाए। जग ने जिसे ठुकराया, वो शरण तेरी आए, जग ने जिसे ठुकराया, वो शरण तेरी आए। तेरी शरण में आकर के जिया अपना जन्म सवार, सतगुरु तेरे चरणों में, करुणा मन में बारंबार, सतगुरु तेरे चरणों में, करुणा मन में बारंबार, करुणा मन में बारंबार, करुणा मन में बारंबार, सतगुरु तेरे चरणों में, करुणा मन में बारंबार। तेरी सेवा सतगुरु कोई बड़े भाग, तेरी सेवा सतगुरु कोई बड़े भाग पाए, जिस पर तेरी कृपा वो शरण तेरी आए, जिस पर तेरी कृपा वो शरण तेरी आए। तेरी शरण में आकर के लिया नबीदा से हुआ, सतगुरु तेरे चरणों में, करुणा मन में बारंबार, सतगुरु तेरे चरणों में, करुणा मन में बारंबार।
कि 1 घंटा देगा चाहिए। हाँ ले हूँ। नहीं नहीं उसमें क्या होगी, वैसे भी घुमाना है तो हाथ से घुमाना है। हाँ वो थोड़ा बहुत घुमा दिए जैसे सामान हाँ, वो मैं समझ गया, पता है वो। लिया तू लिया। समय अलाउ करते हैं इसको थोड़ा पीछे करना। थोड़ा रखने वाली बीमारी पेट वाले है आधे आधे घंटे कुछ सदा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। बैठ जा। अच्छा कर रहा तू बेस्ट में। ओम 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 हाँ तो वो ऊपर साइड ना कह सकता है मेरी मौसी है, उनके बेटे की बहुत मौसी पीछे बैठी है, उनके बेटे मौसी बेटी मतलब मेरा भाई। मौसी अच्छा तेरी भाभी। देवर लगा ना तो भाई यार ये तो स्टैंड में से तो लड़कने वाले हैं। समय चला गया 20 साल में अडॉप्ट कर दिया। किस चैनल पे आ रहा है? ओम 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 आवाज आवाज थोड़ा सही करो, इको कम रखना, कम से कम। ओम 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 ऐसे ही रहेंगे। ये पीछे लोग क्या कर रहे भाई, इधर बढ़ो, आगे बढ़ के आओ सब लोग। सत्संग में आ जाओ, फिर खूब करना जो कुछ पीछे बैठे आराम से, सब आगे बढ़ के आओ। जिनके पैर खराब हों वो सोफा बैठे, या जो खराब करना चाहे वो सोफा बैठे। ओम नारायणमिषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। दो बार करवाना।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। हर राम जय राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। सांसों के मणकों की माला बनाकर। सांसों के मणकों की माला बनाकर। निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। निर्मल मन से सुमिरन करे जो। निर्मल मन से सुमिरन करे जो। श्री राम जय राम जय जय राम। एक को थोड़ा कम रखिए। एक को सतगुरु बड़े उपकारी। अब तक हम माया में भटके। कर्म करे बेकारी बताए दे विधि न्यारी। कर्म करे
कमजोर बोल रहे। एक बार मेरी भगवान से बातचीत हुई, सच्ची बात बता रहा हूँ। हमने कहा हमारे भजन में लोग बिल्कुल धीमे बोलते हैं, कोई कमजोर बोलते हैं, कोई तो बोलते ही नहीं, क्या होना चाहिए? तो भगवान ने कहा जो कमजोर बोलते हैं उनका उतने गला रह जाएगा जितने आज बोलेंगे। देख लो पक्की बात। और बिल्कुल नहीं बोलते हैं भगवान ने कहा सोपड़ा साफ गूंगे बनकर निकलेंगे। कुछ लोग कहें खूब मन से बोलते हैं तो भगवान कहा मुक्त होकर जाएंगे, जिधर जाना चाहो चले जाओ। अब पूरे मन से बोल दे सत्संग शुरू हो जाएगा। एक भजन बोलेंगे पूरे मन से बोल के सत्संग शुरू। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के बहाने से क्या फायदा, नर्तन के खाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी ना हो, जिंदगी की अगर शर्त पूरी ना हो, व्यर्थ जीवन कमाने से क्या फायदा, व्यर्थ जीवन गंवाने
वाले बंद कर, नीचे वाले माइक बंद कर। ओम ओम ओम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अर्थ धमार्थी कुछ चाह को कामना को लेकर भगवान का भजन करते हैं। चाह की कामना की पूर्ति भले हो, लेकिन ऐसे भक्त भगवान से दूर रहते हैं। दूसरे और जो दुख से छुटकारा पाने के लिए भगवान का भजन करते हैं, उनका दुख भले दूर हो जाए, लेकिन वो भी भगवान से दूर रहते हैं। तीसरे जिज्ञासु जो परमात्मा जानने के लिए परमात्मा भजन करते हैं, ऐसे जिज्ञासु ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। चौथे ज्ञानी, भगवान का ज्ञानी तो साक्षात हमारा स्वरूप है। ज्ञानी मोह विशेष प्यारा, विशेष प्रिय है। अर्थार्थी का सारी साधना, सारी उपासना कुछ पाने के लिए, कुछ भगवान से प्राप्त हो जाए। आप भगवान का भजन करते हो, पूछा जाए भगवान का भजन करके भगवान को चाहते हो या भगवान से कुछ चाहते हो? भगवान का भजन करके आप भगवान को चाहते हो या भगवान से चाहते हो? क्यों भाई? भगवान से चाहते हैं कि भगवान को चाहते हैं? कोई बोले ना लो भाई। है? भगवान से चाहते हैं। भगवान से चाहते हैं। जब तक भगवान से हम चाहते रहेंगे, चाह की पूर्ति होती रहेगी, होती रही थी पहले, लेकिन वो भगवान से दूर रहेंगे। सारी कामना तुम्हारी पूरी हो जाए, लेकिन भगवान मिलने वाले नहीं। और जिसको भगवान की चाह है, भगवान कोई चाहे तो भगवान मिलने में देर नहीं लगती। न देरी है, न दूरी है, न भिन्नता है। भगवान की चाह पूरी होगी तो चाह पूरी होगी। लोग कहते भगवान मिलते नहीं, चाह पूरी नहीं है। अगर चाह पूरी हो जाए 100% तो मिलने में देर न लगे। अभी चाह अधूरी है, मिल जाए तो ठीक है, न मिल जाए कोई बात नहीं। तो परमात्मा की चाह पूरी हो तो पूर्ण होती है। दुनिया भर की चाह हम रखते हैं। एक बार एक राजा था, उस राजा की 7 रानियां थीं। राजा बड़ा बलवान था, सेना विशाल थी, युद्ध करने में कुशल था। एक बहुत बड़े साम्राज्य पर उसने शासन करने लगा, जीत लिया उसको। रहते बहुत समय हो गया। 7 रानियां थी, रानियों के अलग अलग महल थे। तो बहुत समय हो गया, रानी ने देखा राजा आए नहीं, और राज इतना बढ़िया था, भूल गए, उसी में मस्त हो गए। रानी ने पत्र लिखे, पहले फोन तो होते नहीं थे। तो सबसे बड़ी रानी पत्र लिखती, आप गए, बड़ा समय है, बड़ी चिंता है, बड़ी विरह, जल्दी आओ, दर्शन दो, मिलना चाहती, तड़प रही। और नीचे लिस्ट लिख दी, सोना चांदी गहना कपड़ा पूरा। दूसरी ने भी ऐसे पूरा लिस्ट बना दी। बहुत चाह है, बड़ी तड़प, बड़ी बेचैनी। दूसरी तीसरी 6 रानी एक जैसा पत्र। सबसे छोटी रानी थी, उसने अपने पत्र में कुछ लिखा ही नहीं, गिनती के 1 बना दिया। इंग्लिश का ऐसे मान लो, हिंदी का ऐसे मान लो, पत्र डाल दिए गए। राजा पास पत्र पहुंचे, जिस रानियों ने जो जो लिखा था वो सब सामान खरीद ली, पैसे कमी नहीं थी। छोटी रानी पत्र देखता, उसमें गिनती 1 लिखा था। 1 माने क्या? सारी वस्तुओं में 1 लें कि रानी 1 लें, क्या करें? बड़ा परेशान हो गया। वो अपने मंत्री से कहता, इस 1 माने क्या होता? मंत्री कहता, तुम्हारी रानी, तुम राजा, तुम्हें नहीं पता तो मैं क्या जानूं? बड़े परेशान हो गए। इस 1 माने क्या, 1 माने क्या, 1 माने क्या? राजा कहते, भाई ये तो नींद हराम हो गई, पता चले 1 माने होता क्या है। राजा अपने पहले वाले राज्य में आता है, जिन रानियों के पत्र में जो जो लिखा था सब भिजवा दिया। इसमें 1 लिखा था, उसको लेकर राजा स्वयं अपने
रानी, छोटी रानी के महल में जाता है। कहते रानी साहब एक माने क्या, नींद हराम कर दी, हमें छोड़ के आना पड़ा। रानी कहती इसका मतलब महाराज हो गया, बताना क्या? इसका अर्थ होना था, हो गया, बताने जरूरत नहीं। राजा कहता मैं समझा नहीं। रानी कहती मैं केवल एक आपको चाहती हूं, सोना चांदी गहना कपड़ा कुछ नहीं चाहिए। जो राजा चाहते, राजा पहुंच गए, और राजे पहुंच जाएंगे तो क्या बाकी रह जाएगा। इसी तरह से जिसको भगवान की चाह है, तो भगवान मिल गए तो बाकी क्या रह जाएगा। एक बार चाह तुम्हारी पूरी हो जाए परमात्मा की, लेकिन हम तो मांगते रहते, मांग मांग कर बने भिखारी, मांग मांग कर दूर से, जब से मांग भरी दूल्हा ने दुल्हन की सिंदूर से। इतनी मांग बढ़ गई कि मांग की पूर्ति होती नहीं। ऐसी मांगना भी नहीं आता। बोले सच्चिदानंद भगवान की। मांगना आता तो बात बन जाती। एक बार एक भिखारी था और मांगते मांगते राजा पास पहुंच गया। राजा पास कोई पहुंच नहीं पाता था, लेकिन पहुंच गया किसी तरह से। राजन का बोल भाई क्या मांगता है। भिखारी सोचने लगा कि भाई मांग ले, खूब ढंग से मांग ले, मांग लेता हूं 50 लाख। फिर डरने लगा कि राजा नाराज हो गया, भिखारियों को लाखों मांगने लगा। तो सोचा अच्छा चलो ऐसे करते 50,000 मांग देते। फिर सोचने लगा अगर मिल गया तो जिंदगी भर पछताएंगे, कुछ मांगे नहीं पाए, चक्कर पड़ गया। ज्यादा मांगे ढोल से पहुंच रहा है, बिल्कुल न मिले। अब कम मांगता है तो पछताना पड़ेगा। राजा कहता भाई भिखारी मांगता कि नहीं मांगता। भिखारी चक्कर पड़ गया, फिर पता नहीं उसका दिमाग चल गया। उसने कहा महाराज हम तो रहे भिखारी, मुझे मत देखो, अपनी हैसियत देखकर दे दीजिए। और राजा देगा ज्यादा देगा, कम देगा, हैसियत कमजोर पड़ जाएगी। भिखारी मांगेगा तो कुछ नहीं मांग पाता। इसी तरह भगवान देना को भी आ जाए तो तुम मांगना नहीं घाटे पहुंच जाओगे। कहते ना भगवान से अपनी हैसियत देकर दे दीजिए। और भगवान ऐसे जानते क्या है, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहा मोह नशा लवलेशा। परमात्मा सत्य है, आत्मा देगा तो आनंद देगा, जिससे आपके जीवन से दुख सदा सदा के लिए चले जाएंगे। परमात्मा देगा तो ज्ञान को देगा, जिससे आपके जीवन से अज्ञान चला जाएगा। परमात्मा देगा अमृत को देगा, जिससे आपके जीवन से मृत्यु का भय चला जाएगा। भगवान से यही को मेरे मांगना मिट जाए, ए भिखारीपन चला जाए, अर्थार्थी की सारी चाह
पदार्थों की होती है और उसका दुख भी चला जाता है। लोग कहते पहले भगवान दुख दूर करते, अब क्यों नहीं कर रहे। पहले भगवान बुलाते थे, भगवान बुलाए, द्रौपदी ने बुलाया तो आ गए, गज बुलाता, कोई बुलाता, अब क्यों नहीं आते। नहीं, तुम्हारी पुकार हम दमे नहीं, जान नहीं, भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। आर्तभाव से पुकारा उसका दुख भी चला जाए, जिसने पुकारा। तो इतना भरोसा एक मित्र का दूसरे मित्र पे होता है। एक बार दो मित्र जा रहे थे, जून का महीना था, गर्मी समय था, दोपहर समय एक बाग में विश्राम करने लगे। एक पेड़ के नीचे सो गया, एक दूसरा पेड़ नीचे जागा बैठा था। उसने देखा काला नंग भयंकर निकला, सोई मित्र तरफ जा रहा। उसने कहा इसने डर लिया तो मित्र मरे जाएगा, तो ठहर जा भाई, मेरा मित्र सोया। एक खाने लगा काट। एक बार उसने देखा, देखने के बाद फिर उसने आंख बंद कर ली। आंख बंद कर ली उसने, कुछ बोले नहीं। जागा में कुछ तुम्हारे सीने बैठे थे, गर्दन काट रहे थे, खून निकाल, तुमने कुछ पूछा नहीं, टोके नहीं। उसने कहा हमारा मित्र, हमारा कभी बुरा सोचे नहीं, करने की तो दूर बात रही। बुरा गर्दन काट रहा तो अच्छा है, खून निकाला तो अच्छा है, उसका दुख भी दूर हो जाता। तीसरी जिज्ञासु, न सुख पाना चाहते हैं, न दुख मिटाना चाहते हैं, वो केवल परमात्मा को जानना चाहते हैं। वो कहते सुख दुख है मेहमान हमारे, सबका दिल बहलाएंगे, हम गीत खुशी के गाएंगे। सुख दुख मेहमान है, आगमा पाई है, आगंतुक है, आने जाने वाले। सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान, दोनों का आदर करो जो भेजे भगवान। मेहमान है भगवान के भेजे। जिज्ञासा पैदा हो, परमात्मा की एक जिज्ञासा, एक बेचैनी, एक चाह पैदा हो, मिलने देने लगे। जैसे प्यासा व्यक्ति हो, जून का महीना हो, प्यास लगी हो और प्यास से प्राण तड़प रहे। जून का महीना दोपहर समय, उसको प्यास लगी, प्राण तड़प रहे, तुम बढ़िया बढ़िया भोजन लाओ, उस भोजन से उसकी प्यास बुझ जाएगी। बढ़िया बढ़िया कपड़े लाओ, तुम कहो नहीं गड्डी लो, 2-2, 5-5, 10-10 लाख, सब ठीक है, उसे पानी चाहिए। बिना पानी के न भोजन उसको प्यास बुझा पाएगा, न नोट बुझा पाए, न गहना सोना चांदी, कुछ भी नहीं, केवल पानी। इस तरह जिज्ञासु कहीं अटकता नहीं। सुख के पहाड़ आ जाए तो फंसता नहीं, दुख के सागर आ जाए तो घबराता नहीं। जिज्ञासा पैदा हो, जिज्ञासा पैदा और नचिकेता बालक जैसे यमराज पास जाकर ज्ञान को उपलब्ध हो गया। जिज्ञासा पैदा हो, राजा जनक जैसे घोड़े के रकाम पर डर डालते डालते ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा पैदा हो, राजा अष्टवांग जैसे क्षण भर में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा पैदा हो, राजा भर्तरी जैसे राजपाट छोड़े जंगल चले गए। जिज्ञासा अर्जुन जैसे युद्ध के मैदान में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा तीव्रतम चाह, संत शास्त्र ग्रंथ कहते हैं कि जिज्ञासु तीव्रतम हो और सुनाने वाला पूर्ण आत्मवेता, सुनते समय ही आत्मा का अनुभव होना चाहिए। जिज्ञासा राजा भर्तरी जैसे हो। राजा भर्तरी बहुत बड़े राजा थे, विशाल राज्य था। उनके राज्य में किसी तरह से प्रजा को कोई दुख कष्ट नहीं था। दो बातें याद रखो, अगर आपके जीवन में ऐसे लगे कि हमारे में कोई कमी नहीं, तो भी कोई न कोई कमी निकल आती है, और वो कमी ढूंढ लोगे तो आप अहंकार नहीं होगा। और जीवन में लगे हमारे में कोई अच्छाई नहीं, एक भी नहीं लगे तो आप जी नहीं सकते। कैसा व्यक्ति हो, कितना कैसा हो, कुछ न कुछ अच्छाई होती है जिसके बल से वो जीवन जीता है। उसके अंदर इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना नहीं होती। और कितना अपने श्रेष्ठ मानता हो और कोई न कोई कमी अगर अपने देख लेगा तो श्रेष्ठता का अभिमान, सुपरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा नहीं हुई, अहंकार नहीं होगा। राजा भर्तरी की भी
ये स्थिति थी कि सब तो खुश थे, लेकिन एक कमी थी। कमी क्या थी? वो अपनी रानी से बहुत लगाव, आसक्ति, प्रेम कहें, जो भी कहें, ममता कहें, बहुत ज्यादा था, जिसके कारण वो मोह से लिप्त रहते थे। उनके राज्य में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। भगवान शंकर बड़े भारी भक्त थे। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, उनको एक फल दिया, तो ले लिया। फिर सोचने लगे हम बूढ़े बाड़े हैं, अमर फल को क्या खा के करेंगे? हमारे राजा कितने महान हैं, कितने श्रेष्ठ हैं, कितने दयालु हैं, दयावान है, अगर उनको ही फल देते हैं तो खुश हो जाएंगे और हमें हमारे जीवन यापन भर की कुछ न कुछ संपत्ति जरूर मिल जाएगी। ऐसा विचार करके फल लेकर जाते हैं, राजा को दिया। कहते महाराज अमर फल है, ये भगवान शंकर का दिया हुआ वरदान है, इसको जो खाता अमर हो जाता है। राजा ने फल ले लिया बड़ी खुशी खुशी से और उनको धन दान सोना चांदी वस्त्र देकर और विदा कर दिया जीवन यापन भर के लिए। अब कोई बीमारी खड़ी हो गई आसक्ति वाली, और फल लेकर गए रानी के पास। राजा कहते तुम खा लो, अगर हमने खा लिया और तुम बूढ़ी हो जाओगे, मर जाओगे, तो हम अकेले क्या करेंगे? रानी कहते नहीं महाराज आप खाओ, हम जवान बने रहे और अमर हो गए, तुम बूढ़े हो गए मर जाओगे, तो क्या बहस होती रही। रानी ऊपर ऊपर से कह रही थी, लेकिन अंदर से तो चाहती थी फल खाना। काफी बहस होने के बाद राजा ने फल दे दिया रानी को, और रानी वो सेनापति का प्रेम रानी से नहीं था, वो वेश्या से था। उसने उठाकर फल वेश्या को दे दिया जाता। रान अब वेश्या बड़ी समझदार थी, जिंदगी भर हमने जिस्म बेचा है, पाप कमाया, इस पापी शरीर को अमर करना ये तो बहुत बड़ा महान पाप होगा, इसलिए इस फल का हकदार केवल महाराज है और कोई नहीं। वेश्या फल को लेकर जाती है, राजा को देती है। राजा जैसे फल देखा तो उनके होश बिगड़ गए, पैरों तले जमीन खिस गई। ये फल एक ही होता, कुछ बोले नहीं, उसको पैसे धनदान देकर विदा किया। अब राजा गया रानी के पास, महारानी ने फल दिया था। हाँ दिया तो महाराज, तो अगर तुमने खा लिया हो तो ठीक, नहीं तो हम खा ले। नहीं महाराज तुरंत खा लिया। और राजा जानता दूसरा फल होते नहीं। राजा का सही से बताओ कि नहीं महाराज तुरंत खा ले, भगवान कसम आपकी सौगंध, हमने तुरंत खा लिया। राजा बहुत पूछता रहा, लेकिन उसने सही उत्तर न दिया। राजा क्रोध आ गया, तलवार निकाल ली। महारानी तुमने फल खा लिया सब इसके? हम और फल खाने वाला अमर हो जाता तो आप अमर हो गई होंगे निश्चित। तलवार निकाली उसने, कम गर्दन काट देखते हैं, अगर तुमने खा लिया तो मरोगे नहीं। अब रानी गिड़गिड़ा गई, गिर गई चरणों, महाराज क्षमा करो, कृपा करो, भूलो ही फलाना हुआ, ये हुआ। कहां तुमने फल किया? सेनापति, सेनापति वो भी कंपता हुआ है, तूने किसको दिया? राजा ये सब देखकर तुरंत बैराग हो गया। जिसके लिए मर रहे, जी रहे, खप रहे हो, रानी मेरे से नहीं, सेनापति से, एक नौकर से अपना आसक्ति प्रेम लगाए बैठी, और वो भी उससे नहीं, वो वेश्या से लगा। राजपाट छोड़ जंगल चले आए और भगवान की साधना में लग गए। पहले नियम था चौथे पन जाइए निपटाना। चौथे पन में राजा राज्य को छोड़कर वैराग धारण करते थे। जंगल में आ गए। योगी यतन करें जे लागी, भूप राज तज होए विरागी। जंगल में नींद आए तो नींद को डांटते हैं। हरी नदिया बागर जइयो जागर, हरि नाम ना भावे। कहे तुम जइयो राज द्वारे, कहे रसना रस भोगी। मेरे पास का रखो रे बाबरी, हम है रमते जोगी। नदिया बागर जइयो जागर, हरि नाम ना भावे। कहे तुम जइयो राज द्वारे, कहे रसना रस भोगी। या तो राज दरबार में जाओ या रसना रस भोगी। जो ज्यादा खाने की चाह रखता है, रस का गुलाम है, रसना गुलाम, उसके पास जाना।
मेरे पास का रखो रे बाबरी, हम है रमते। हमने जोगी रमते वाले, हमारे पास तेरा का क्या? हरि इंदिया बागड़ जियो जागर हरि नाना भाव। ऊंचे महल जहां पलंग बिछे हैं, कामनी चमर डुलावे। मेरे पास का रखो रे बाबरी, जंगल में दुख पावे। ऊंचे महल हैं, कामनी पंखा डाल रही है। मेरे पास का रखो रे बाबरी, जंगल में दुख, जंगल में वास। हरि नदिया बागड़ जियो जागर हरि नाम ना भावे। परे सवेरे उठे अबेरे, निंदा करे पराई। और बागर हमने तुम्हें बताया दो, जइए बुने बुलाई। जल्दी सो जाता हो, सामे के साथ उठे सवेरे 10-11 बजे, निंदा करे। दूसरा काम क्या? केवल पराई निंदा करना कोई काम नहीं। बागर हमने तुम्हें बताया दो, जइए बिना बुलाई। कहीं भरतरी सुन रे निधिया, यहाँ तेरो बासा। राजपाट सब छोड़ चले हैं, प्रभु मिलन की आशा। तेरी आस, यहाँ तेरा बास नहीं। राजपाट सब छोड़ चले हैं, प्रभु मिलन की आस। अब कोई आस रही नहीं, केवल एक आस परमात्मा की। इसी जिज्ञासा राजा भरतरी हुई, ज्ञान को उपलब्ध हो गए। राजा परीक्षित हुई, 7 दिन में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। आपने बहुत कारी कथा सुन रखी होंगी। और राजा परीक्षित, थोड़ा मैं भी बताता हूं उस विषय में। राजा परीक्षित बहुत बड़े राजा थे, और एक बार शिकार खेलने गए। रास्ता तूफान आ गया, आंधी तूफान आ गया, रास्ता भटक गए। भटकते भटकाते जंगल पहुंच गए। एक संत समाधि में लीन थे, तो आवाज लगाई, प्यास लगी, पानी पानी पानी। संत समाधि थे, उन्हें क्या पता लाजा क्या राने क्या पानी, वो अपनी मस्ती में थे, उनको परवाह थोड़ी। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। मजैबों की बस्ती नहीं अब बसानी, खुद छोड़ हस्ती बेगाने चला हूं। नहीं दूसरा कोई रह पाएगा, हस्ती दुई की मिटाने चला हूं। औरों की हस्ती क्या मैं संभालूं, खुद छोड़ हस्ती बेगाने चला हूं। तेरी याद दिल से बुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। कहते दूसरे हस्ती क्या संभाले, जिसने अपने हस्ती कुछ नहीं समझा। नहीं दूसरा कोई रह पाएगा, हस्ती दुई की मिटाने चला। वो अपने मस्त थे। राजा देखा, मैं अपमान में राजा हूं, एक फकीर बाबा भक्कड़ हमारे है, बात को ध्यान नहीं दिया तो मरा हुआ सांप गले में डाल दिया अपमान के लिए। संत समान से उठे, श्राप दे दिया। जिसने सांप गले में डाला तक्षक नाग बन गए, साथ में 10 लेगा। राजा प्रसिद्ध पता चला कि संत श्राप खाली जाने वाला नहीं, इसलिए 7 दिन में सांप आएगा, काटेगा, मरा निश्चित है। राजा परिचित बड़े राजा थे। उनका परिचित नाम क्यों था? परिचित क्यों थे? देवता अमृत लेकर आए कि महाराज तो अमृत पी लो, पीकर अमर हो जाओ, कथा सुन लेंगे हम। अगर आप इस स्थिति में आ जाओ, एक तरफ अमृत हो, एक तरफ अमृत कथा हो, तो अमृत पियोगे कि कथा सुनोगे? बोलो, क्या करोगे? अभी अमृत की तो दूर बात, अगर कोई बैठ जाना जादू डमडम वाला कि जो वो पूछो सब सत्य बता देंगे, तुम्हारे सारे अनुमान पूरे हो जाएंगे, तो थोड़ी भाग जाएंगे। अमृत कथा, अमृत कहीं रखा नहीं, कथा के अलावा अमृत कहीं है नहीं। अमृत नहीं पिया, अमृत कथा सुनी, और कथा 7 दिन सुनी। और कैसे सुनी होगी? जिसको पता हो 7वें दिन मरने वाले, एक पलक भी नहीं झपका होगा। तुम लोग सोचे सुन लेंगे, क्या है, रोज सुनते रहते, महीनों सुनते रहते, क्या फर्क पड़ता है? सत्य कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पहले होएगी, बहुर करेगा कब। आज करे, कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में पहले होएगी, बहुर करेगा कब। अगर कल करना तो आज कर ले, आज करना अभी कर। लेकिन लोग कम, थोड़े लोग कहते हैं आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी पड़ी है परसों। देख ले जल्दी क्या, अभी कौन जल्दी है? उसके पास 7 दिन थे, तुम्हारे पास कितने दिन हैं? 7 के अलावा कोई 8वां दिन है? 8वां दिन हो तो कोई बात नहीं, 8वें दिन समझना।
जिस कल पर छोड़ते कल काल बनकर आ जाता। राजा परीक्षित 7 दिन कथा सुनी। कैसे सुनी होगी? एक पलक ने झपका हो। सुनाने वाले महान आत्मवेता ब्रह्म वेता सुखदेव महाराज, सुनने वाले परीक्षित माने जिसकी परीक्षा करके देख लिया गया। और 7 दिन कथा सुनते हम इसलिए बता रहे हैं कि कथा सुनने वाले करने वाले थोड़ा इसको समझ लें। 7 दिन कथा सुनने के बाद तक्षक नाग आया कि नहीं आया? तक्षक नाग आया और उसने काटा कि नहीं? शरीर छूटा कि नहीं? तक्षक नाग आ भी गया, काट भी दिया और शरीर छूट भी गया। राजा परीक्षित इसलिए कथा सुनी होती, कथा के पुण्य से सांप नहीं आएगा, अब आएगा तो काटेगा नहीं, और काटेगा तो मरूंगा नहीं, शरीर छूटेगा नहीं। तो खड़े को चिल्लाते कथा सुनना बेकार है। देखो तक्षक आ रहा है, काट रहा है, मैं मर रहा हूं। हाँ तो कथाएं चलती हैं, बेचें बेच धर्म दो, धर्म का दोहन ज्ञान का बेचना। कथाएं मानी थी इसलिए समय शादी मानी थी, किसी और काम में मानी थी। सुनने वाले केवल सुनते किस लिए? या तो उनको ये होता है कि बड़े भारी कथावाचक बुलाओ, भारी जिनका नाम हो, थोड़ा नाम हो जाए, इतनी बड़ी कथा कराई थी, थोड़ा नाम हो जाए, समाज में प्रतिष्ठा मिल जाए, या थोड़ा मनोरंजन, गाना बजाना नाचना हो जाए, मनोरंजन हो जाएगा, या फिर थोड़ा पुण्य मिल जाएगा। सुनने वाले की इरादा है नहीं कि मुझे ज्ञान हो, सुनाने वाले तो बिल्कुल नहीं। उनकी दक्षिणा इतनी मिल जाए बात ना की ठीक, उन्हें को लेना देना थोड़े। राजा परीक्षित ने अगले इसलिए कथा सुनी होती कि सांप कथा के पुण्य से नहीं आएगा, आएगा तो काटेगा नहीं, और काटेगा तो शरीर छोटे। खड़े तो चिल्लाते कथा सुनना बेकार है, देखो सांप आ रहा है, काट रहा, मैं मर रहा हूं। तक्षक आता है, वो पैर करते, कथा सुनते सुनते ऐसे आत्मज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। तक्षक आता, वो पैर कर देते हैं। तेरे जी हजारों तक्षक लगे रहे, मुझे छू नहीं सकते। जिसको काटोगे मिटेगा, मैं हूं नहीं, जो मैं हूं वो कटने मिटने वाला नहीं। सुनते सुनते राजा परीक्षित कौन से ज्ञान हुआ? अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं, परम पद हूं। कथा सुनते सुनते अब बताओ, वहां पर राजा परीक्षित ने कोई पूजा पाठ व्रत कुछ कर पाया होगा? सुनने के अलावा राजा परीक्षित ने क्या किया थे हम बताओ? कोई समय मिल गया तो पूजा करें, पाठ करें, व्रत करें, उपवास करें, कुछ नहीं। ये ब्रह्म विद्या सुनने का मार्ग है। श्रोतव्यो मनतव्यो निधिध्यास्तव्य। ये प्रथम जिज्ञासु सुनते ही आत्मज्ञान को प्राप्त होता है। मंद कोटे हो तो मनन करके, अति मंद हो तो निधिध्यासन करके। सुनने का इसलिए श्रुति बोला जाता है। जिज्ञासा पैदा हो। अर्जुन जैसे युद्ध के मैदान में ज्ञान को प्राप्त किया। जब भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों युद्ध के मैदान में पहुंचते हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत ईव सभा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत ईव सभा माम का पांडव से किम कुर्वत संजय। ये संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए पांडव पुत्रों ने और मेरे पुत्रों ने क्या किया? वो तो अंधा था, लेकिन संजय के पास दिव्य दृष्टि थी। व्यास जी दिव्य दृष्टि देने आए,
तो उन्होंने कहा दिग्देश तुम्हें दे दें कि नहीं? अपने परिवार को मरता मैं नहीं देख सकता हूं, सुन सकता हूं। यदि मैदान पहुंचते हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन दोनों सेना लगी थी पूरी, 11 छोड़ी कौरवों की 7 छोड़ी पांडवों की, पूरी सेना लगी थी। पूरे संसार के योद्धा रथी महारथी 2 भागों में बट के खड़े। अर्जुन कहता भगवान मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में ले चलो, मैं जरा देखना चाहता हूं किसके साथ लड़ना है। ये महाभारत है, कौन मरता है कौन बचता है पता नहीं है, इसलिए एक बार मैं देख तो लूं, एक बार ये भी पता चले कि मरने वाला योद्धा हमारी तरफ था कि कौरवों तरफ था, क्यों संबंधी थे। एक विचित्र महाभारत था, दोनों चाचा ताऊ के पुत्र थे, संबंधी दोनों थे, रिश्तेदार संबंधी सब उनके आपस में बटे थे। एक बार देख लें, भगवान विचार करने युद्ध के मैदान में नगाड़े बज गए, भेरियां बज गई, सिंगना शंखना हो गया। ये कहता देखना एग्जीबिशन, कोई नुमाइश लगी हुई, क्या देखना। अर्जुन की बात मन की समझे। भगवान कहा गया कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु क्यों कहा गया? हर विद्या गुरु थे। जगत गुरु कहलाने लायक इस धरती भेद केवल भगवान कृष्ण है, और भगवान कृष्ण जगत गुरु है। उसके बाद में जगत गुरु वाली पदवी चालू हुई। और आज हमारे पास 4 शंकराचार्य जगत गुरु कहलाते थे, तो भगवान कृष्ण ही जगत गुरु थे। उसके बाद जगत गुरु होंगे भगवान कृष्ण आस्तिकों गुरु, नास्तिकों गुरु, चोरों गुरु, झूठ बोलने वाले गुरु, बेईमाने गुरु, राजनीतिक गुरु। शकुनी क्या नीति चलाएगा जो भगवान कृष्ण की राजनीति सामने टिकी पाई है? कभी झूठ बोलने वाले गुरु। अगर झूठ बोल दिया तो सिद्ध करके दिखा दे। एक बार बोल दिया मैया मैं नहीं माखन खायो, माता मैंने माखन नहीं खाया, बोल दिया तो बोल दिया। अब इतने तर्क देने लगे, घोर भयो गौवन के पीछे मधुवन मोहि पठायो, 4 पैर बंसी भटभट के सांझ परे घर आयो, मैया मैं कब माखन खायो। सुबह होते ही गाय चराने चल जाता मधुबन, सांझ को तो मैं आया हूं, मैंने कब खा लिया? मैया मैंने माखन खायो। बड़ी तर्क थी। मैं ग्वारो बैयन को छोटो सीखो किसी बद पायो, मक्खन कितने ऊपर रखा हुआ है, मेरे छोटे छोटे हाथ छोटो ग्वाल माता, मैं ऊपर कैसे पहुंचा? मैं ग्वारो बैयन को छोटो सीखो किस बद पायो, मैया मैंने माखन खायो। सारी तर्क बहस देते गए। माता कहती तेरी ठीक बात है, जो मुंह में लगा सो प्रत्यक्ष इसको कहां ले जाएगा? कि माता समझी नहीं। ग्वार बार मेरे पैर परे हैं, झूठे मुख लपटायो, ये ग्वाल बाल हैं मेरे पीछे पड़े हैं। माता समझी थी नहीं, इन्होंने लगा दिया कि ये चोर साबित हो जाए। इतना सब कुछ होने पर भी इतनी तर्क बहस थी। माता मानने वाली कैसे मान ले सामने की बात? पहले ब्रह्मास्त्र ला दिया। कहते अच्छा जी तेरे कुछ भेद उपजियो जान पर आयो जान। अच्छा माता मैं समझा, तू अपना पुत्र मुझे मानती नहीं, किसी पराया को मानती, इसलिए मेरे चोर बना दी। अब इतनी माता कौन सहन कर ले छोटे से माखन के ऊपर? तो माता ने लय उरकट लगाया, कन्हैया तूने माखन खायो, इधर लगा लिया। ऐसी बातें क्यों करता, मैं तेरा पुत्र नहीं। उसे कंड लगा लिया, हृदय लगा लिया। देखा माता मान गई, सब बात ठीक ठाक हो गई, सारा निपट गया मामला। तब धीरे से बोल दिया अंदर से, मैया मैंने ही माखन खाया था, मैं नहीं था। झूठ बोलने वाले गुरु और राजनीतिक गुरु। भगवान का राजनीति ना होती तो कभी पांडव ना जीतते। कहां पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु वरदान था, उन्हें कैसे हटाया जा सकता था? शिखंडी लाए खड़ा कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य दोनों के आचार्य थे, उन गुरु जी को मारना असंभव था, झूठ बुलवा दिया। जयद्रथ वध करना था, सूर्य डगवा दिया। हर विद्या में गुरु थे। झूठ बोलने में राजनीति में गुरु हैं,
सस विद्या गुरु, उठाने चक्र सबका सफाया करते, और जरूरत पड़ती तो ब्रह्म विद्या गुरु थे। भगवान ने समझ लिया इंद्र मोह पनप रहा है, और मोह सकल व्याधि न कर मूला, और मोह सबसे बड़ी व्याधि, सबसे बड़ा रोग, रोगों की जड़ है। तो भगवान सोचा महाभारत चलेगा, रोज कहेगा कि जे पितामह आए, गुरु आ गए, इनसे कैसे लड़ूं। तो जो डॉक्टर, कुशल डॉक्टर होते, बीमारी दबाते नहीं, उसका पहले जड़ से उखाड़ते। बुखार का मैं पूरा आ जाए, थोड़ा पक रहा है, अध पका है तो और पक जाए, पूरा निकाल दे। तो भगवान लेकर जाए, इसके अंदर मोह पनप रहा है। कहते मैं देखना चाहता हूँ। भगवान रथ को लेकर गए जहाँ पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कुलगुरु कृपाचार्य थे, दुर्योधन आदि भाई थे, सगुन मामा, इनसे लड़ना। दबा हुआ मोह एकदम प्रकट, अहो बत महापाप। अरे भगवान, इतना बड़ा पाप करने जा रहा हूं। ये पितामह दोनों कुलों कोई श्रेष्ठतम है, महान है, जिनके चरणों पर मुझे मत्था टेकना चाह, उनके ऊपर बाण कैसे चलाऊंगा। गुरु द्रोणाचार्य सर्व धनुधर बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा तक काटा था, अपने से बेटे ज्यादा विद्या सिखाई, उन गुरु की बाण चलाना कितना बड़ा पाप हो। कुलगुरु कृपाचार्य कितने वृद्ध, पूजनी बंदनी, कुलगुरु उन पर बाण चलाना कितना बड़ा पाप। और दुर्योधन भाई तो हैं, आदताई हैं, इनकी मत मारी गई है, इनको मारने में स्त्रियां अकेली बचेंगी, दूषित वर्ण संकर फैल जाएगा। शकुनी आदि मामा जी अपने लोग, ये पितामह है के चाचा है के ताऊ है के मामा है के साले हैं के पुत्र हैं के पौत्र हैं, इनको मानना बड़ा भारी पाप। छोटे से राज्य के लिए भगवान, तीनों लोगों को राज्य मिले तो भी अपने लोगों को नहीं मारूंगा किसी कीमत पर, इनको मैं नहीं मार सकता। तीनों लोगों को राज्य मिले। अर्जुन सन्यासियों भाषा बोलता, कहते भगवान मेरी भिक्षा मांगकर जिन्हें जीवन निर्वाह कर सकता हूं, लेकिन हम ऐसा जघन्य कर्म नहीं कर सकता, इतना पाप वाला काम नहीं कर सकता हूं। कहता है अगर दुर्योधन मुझे मार दे, मरना स्वीकार है, इससे अच्छा मर जाए तो ठीक, इतने लोगों की तो हत्या बचे। शोक से संतृप्त हो गया। कहता भगवान मेरा मुंह सूख रहा है, गांडी सरक रहा है, खड़े होने में असमर्थ हूं, शरीर में रोमांच हो रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है, किसी कीमत पर युद्ध नहीं कर सकता। उसने कहा अब किसी तरह से युद्ध नहीं करूंगा, बैठ गया। अब जरा विचार करने की बात है, यहां पर जो लोग भगवान के दर्शन के पीछे पड़े हैं, भगवान दर्शन हो जाए तो मेरी मुक्त हो जाएगी, दर्शन 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 दर्शन। अभी आप जानते हैं भगवान दर्शन क्या होते हैं। भगवान का मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पहो निज सहज स्वरूपा। मेरा दर्शन बड़ा अनुपम है, बड़ा अनोखा है, जीव सहज स्वरूप प्राप्त करे तो मेरा दर्शन है। अब रही दर्शन की बात, आपसे वृंदावन चले जाओ, श्वेत मंदिरा में से चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, हरिद्वार ऋषिकेश कहीं भी चले जाओ, भगवान दर्शन करने के लिए, दर्शन करने वाले। अब मैं पूछना चाहता हूं, अर्जुन जो विलाप कर रहा था, रो रहा था, भगवान के क्षत्रियों को हजड़ा जैसे रो रहा है, शर्मिली औरतों जैसे रो रहा, उस समय भगवान के दर्शन कर रहा था कि नहीं? अब तो भगवान के दर्शन करने से कल्याण हो जाता, मुक्त हो जाती, तो अर्जुन दर्शन कर रहा था कि नहीं? बोलो। 16 कला का पारी साक्षात सामने खड़े थे। अब तुम दर्शन करोगे तो ऐसे करो, भगवान सामने खड़े थे और दर्शन खड़े नहीं थे। भगवान कृष्ण अर्जुन के सखा थे, मित्र थे, सहोदर थे, सारथी थे, साले थे। अब साले बनने तुम्हारे पास, तुम्हारे साले बनने भगवान नहीं आए, इतने रिश्ते थे। फिर अर्जुन रो रहा, विलाप कर रहा, क्या कारण हुआ? अगर दर्शन करने से काम होता तो अर्जुन, इतने रिश्ते थे, फिर भी अर्जुन विलाप कर रहा, फिर भी रो रहा। अर्जुन का कल्याण हुआ भगवान के दर्शन से कि भगवान के ज्ञान से? बोलो, ज्ञान से। तो तुम कल्याण कैसे चाहते हो? हाँ, दर्शन बात नहीं बनेगी, ज्ञान से। और ज्ञान भी भगवान ने कब दिया? जब अर्जुन शिष्टा ग्रहण करता, उसके पहले नहीं। गीता शुरुआत कब होती है? शिष्टा ग्रहण करने से।
अर्जुन कहता कार्पण दोषो प्रहसो आवा प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चित इच्छराश्राय नित्यं वो तन्मे शिष्य सती हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। कार्पण दोषो प्रश्व, हे भगवान कार्यता रूपी दोष से मेरा स्वभाव हट लिया गया। प्रक्षाम त्वम धर्म सम्मूढ़चिता, धर्म विषय में मोहित हूं। इच्छराश्राय नित्यं वो तन्मे, मेरे लिए जो बताइए क्यों। शिष्य सती हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपका दास हूं, आप शरण में आया हूं और मेरे दुख को दूर करने वाला तीनों लोगों में कोई नहीं। इतना अर्जुन समर्पित होता तब भगवान ज्ञान देते हैं और गीता शुरू होती है एकदम ज्ञान का नाम भक्ति जब तक सब कुछ है। गीता शुरुआत क्रम से होती, दूसरे अध्याय 11वें श्लोक भगवान क्या कहते हैं, असोचानन वा सोचस्तम प्रज्ञावादा सुभाषी गतासु न गतासु चानन सोचन्ति पंडिता न ते बाहम जातु न समना तुमने में जनाधिपा न चै भविष्याम सर्वे वै मता परम अव्यक्तादीना भूतानि व्यक्ति मध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदीपना न जायते म्रियते वा कदाचिन् नयं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य सततं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे नैनं छिद्यं शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदं चापनो शोषयतु मारुता अव्यक्तादीना भूतानि व्यक्तिमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदीपनम् जीर्णानि यथा विहाय नवान् गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि धी। एकदम क्या सारे ग्रंथों एक धर्म सबसे पहले समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, केवल बाद में एकदम ज्ञान देते गए, सुनाते रहे। अर्जुन कहता नहीं भगवान मुझे विराट रूप देखना है, जब भगवान ने विराट रूप दिखा दिया। विराट रूप देखने पर अर्जुन का शोक मिट गया था। बोलो, कहता मुझे चतुर्भुज रूप दिखाना, चतुर्भुज रूप दिखा दी। अगर वहीं से विराट रूप देखते भगवान का सोना कलश अवतार सामने खड़े, फिर कहता ना अपना विराट रूप दिखाओ, वो भी दिखा दिया। चतुर्भुज रूप वो भी दिखा दिया, तब भी अर्जुन का शोक नहीं गया। तुम कहते शोक चला जाए, पूजा पाठ कर ले, चले जाओ, भगवान सब दुख दूर का ज्ञान वो सब करा देंगे। चलता रहा गीता उपदेश कब पूरा हुआ? अर्जुन खुद कहता है नष्टो मोहा स्मृत लब्धा तत्प्रसादेन मया चुप स्तोषि निगस्सन्धिया करिष्ये वचनम तब। कहता नष्ट मोह स्मृत लब्धा, हे भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृत उपलब्ध हो गया। तत्प्रसादेन मया च्युत, हे अच्युत हे केशव आपकी कृपा से, आप प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया। एक कृपा हो गया। देखो जो पागल आदमी होता है तो बड़बड़ाता रहता है, उसे तुम पागल को कभी नहीं मानता। ठीक होने के बाद कहता भैया मैं पागल था, तुमसे अनसंट कह दिया, वो क्षमा करना। शराब पीने वाला भी जिसमें पिए होता तुम्हारी थोड़े सुनता, कुछ नहीं सुनने वाला। उतरती तब कहता हमने पिए थे भाई, गलत सलत पक गए, क्षमा करो। अर्जुन को भी मोह था, तब मोह नहीं मान रहा था। कितना अरे ये सब मर जाएंगे, ये पितामह है, चाचा है, ताऊ है, साले है, मामा है, पुत्र है, पोते, इतने मरेंगे, पाप लगेगा। लेकिन जब मोह चला गया तब बोलता है नष्टो मोहम स्मृत लब्धा, हे भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया है। ये नहीं कहा आपने ज्ञान दे दिया, गीता सुना दिया, हो जाएगा, हो गया है। स्मृत लब्धा, मैं स्मृत को, कौन सी स्मृत? अपने स्वरूप स्मृत। और मोह क्यों था? विस्मृत प्राण। तत्प्रसादेन मैं अच्युत, हे अच्युत हे केशव आप कृपा से, आप प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया, इसमें तो उपलब्ध हो गया। एक कृपा, भगवान कृपा क्या होती? तुम्हारी सड़ी गली कृपा। उन्हें भगवान कृपा से मुकदमा जीत गए, भगवान कृपा से शादी हो गई, लड़का हो गया, लड़की हो गई, भगवान कृपा से हमारा ये काम बन गया, विदेश घूम आए। ये कोई कृपा सड़ी गली कृपा। भगवान कृपा क्या है? जास कृपा अस भ्रम मिट जाए,
रघुवर सोई कृपाल रघुराय, सच्ची कृपा किया है जैसी भ्रांति चली जाए, ये सच्ची कृपा है। बात बाकी देते ज्ञान आने मुक्ति, ज्ञान सिवाय मुक्ति देने वाला कोई साधन नहीं। मुक्ति देने वाला साधन है केवल ज्ञान। और आज का दिन भगवान बुद्ध को आज के दिन ज्ञान हुआ था, आज के दिन उनके ज्ञान का दिवस है, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आप भी ऐसा करो, तुम भी ज्ञान प्राप्त करो, इस विद्या प्राप्त करो। बिना ज्ञान बात बनती नहीं, बिना ज्ञान मुक्ति होती नहीं। ज्ञान एक साधन है, और कोई साधन है आपको जिद क्या है ज्ञान से मुक्ति हो जाए, और कोई साधन क्यों नहीं? और साधन से आप मुक्त नहीं हो सकते, क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि तुम अज्ञान से बंधे हो। मोटी मोटी रस्सी होती, काट दिया जाता। अज्ञान क्या है? अज्ञान कोई रस्सी नहीं है, अज्ञान का माने ना जानने से। जैसे कोई भयभीत है रस्सी के अज्ञान से, और रस्सी पड़ी, मन अंधकार है, पूरी प्रकाश होता तो रस्सी दिखाई, अंधेरा होता कुछ नजर नहीं आता। मन अंधकार में अब रस्सी में सर्प लग गया, चिल्लारा बचाओ बचाओ, शोर मचाए, भड़बड़ मचाए। अब कोई महामंत्र जाप करे, कोई पाठ करे, कोई पूजा करे कि हम इस सांप को भगा दें। हम नहीं कहते मंत्र में ताकत नहीं, पूजा पाठ करने से, व्रत उपवास करने से, जाप करने से चला जाता, होता संग तब तो। वो सांप भगाने के लिए कोई उपाय करे, कोई भगा सकता है? बोलो कैसे जाएगा? बोलो सांप कैसे जाएगा? रस्सी वाला सांप कैसे जाएगा? और रोशनी करते बस, है ही नहीं वहां पर। माने सर्प रस्सी के अज्ञान से सांप भास रहा है, और सांप भास रहा है, डर भास रहा है। हो सकता है भाग दौड़ पैर तोड़ लिए हो, तो रस्सी के अज्ञान से डर है, भय है, तो केवल रस्सी का ज्ञान ही उसको दूर कर सकता है। इसीलिए आत्मा के अज्ञान से आप दुखी हो, मरते जीते रहे हो, और अज्ञान कारण ही आप अपने को अज्ञानी मान रहे हो। तो उसका एक उपाय ज्ञान। ज्ञान हुआ, जैसे रस्सी को पता चल गया, बस खत्म, सारा डर भय खत्म। एक बार आत्मा बोध हो जाए, सारा शोक मोह चला जाए। ये ब्रह्म विद्या है, ज्ञान विद्या है, इस विद्या प्राप्त करना है। अधिक समय हो जाएगा, अब एक भजन बोल दिया जाए, फिर आगे कार्रवाई जैसी होगी आप देखेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। देखो पूरे मन से बोलोगे, एक भजन करेंगे, और गड़बड़ कर दोगे हम नहीं जानते। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अंतर के पट खोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। बड़े भाग्य प्रभु की दया से, हे भाग्य प्रभु दया से, बड़े भाग्य प्रभु की दया से। बड़े भाग्य प्रभु की दया से। पायो तन अनमोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। 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 अंतर के पट खोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। भटकत सदा विसर से चाकत, भटकत सदा विसर से चाकत। भटकत सदा विसर से चाकत। भटकत सदा विसर से चाकत। इसके घोटन बोल रे, तुझे रामा मिलेंगे। इसके अंदर खोल रे, तुझे
मत बोल रे तुझे रामा मिलेंगे। झूठ कपट मत बोल रे तुझे रामा मिलेंगे। झूठ कपट मत बोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। के मत डोल रे तुझे रामा मिलेंगे। आसन से मत डोल रे तुझे रामा मिलेंगे। आसन से मत डोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। और उतरना चाहे भव सागर। और उतरना भव सागर। और उतरना चाहे भव सागर। और उतरना ते भव सागर। मार्ग मापी डोल रे तुझे रामा मिलेंगे। मार्ग मुक्ति टटोल रे तुझे रामा मिलेंगे। मार्ग मापी डोल रे तुझे रामा मिलेंगे। मार्ग मुक्ति टटोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। गुरुदेव शास्त्र श्रुति भाषत। गुरुदेव शास्त्र निवासत। सद्गुरुदेव शास्त्र श्रुति भाषत। गुरुदेव शास्त्र निवासत। अनहद बाजे डोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अनहद बाजे ढोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सत गुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। ऐसे बैठे जैसे कल रोटी नहीं मिली हो 10-15 दिन से। धर्म की जय हो। धर्म की अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। महादेव। जय। बोल दे। मैं बता दूं। माय बैड माय बैड। एक आदमी देख रहा था ये तो बाद में देखते वो तो है। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख प्राप्ति करे आवे परिवार करे आवे निकेतन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण पड़ू मैं किसकी। स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी। विनय और न दूजा हरि विनय और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम
सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरत जो कोई नर गावे हमें प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हरे स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे सीता जग भोलेनाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण मुसीबत दूर करे ओम जय जगदीश हरे देखो यहाँ देखो एक से कम पड़ गया चेक कर दिया मैंने बजा के बात को क्या नहीं उठाऊं वहां से कैमरा एंगल अच्छा आ रहा था ना मेरे बंदे तो अच्छा टेक क्या खड़ा हूँ एक बार खड़ा हूँ उल्टा करिए खड़ा हूँ उल्टा करिए उल्टा करिए हाँ एक बार पलट एक बार पलट ना अरे मेरे को मेन कॉन्सेप्ट देखना कि सही से यूज हो रहा नहीं हो रहा पलट उठा के मार रहा एक बार पलट दो एक बार एक देख खड़ा होगा मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है पता है तू पलट रुक जा मैं भी आ रहा हूँ